students, how are you all? Yesterday we were doing lesson number 5, that is an autobiography of an African American. So let's revise it. इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने एक बॉय की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे कि उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कितना हार्ड वर्क किया अपनी स्टडीज़ को करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, बिकॉज़ वो ब्लैक पर्सन है, वो अफ्रीका को बिलोंग करता है और अमेरिका में यूएसए में रहते हैं, तो वहाँ पे उनको ऐसे बहुत इल ट्रीट किया जाता था 18th सेंचुरी में। तो इसलिए वहाँ पे बहुत उनको स्लेव बना के रखा जाता था, इसलिए उनको कोई एजुकेशन का राइट नहीं था। बट जब इनकी स्लेवरी ख़त्म हुई थी तो एनी हाउ इन्होंने स्ट्रगल किया कैसे भी अपनी स्टडीज़ करने के लिए। फिर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि उन्होंने जैसे कैसे स्ट्रगल किया, फिर वहाँ पे एक उनके बीच में उनकी अपनी खुद के रिलीजन से, अपने खुद के रेस से, मतलब कि एक पर्सन, एक यंग बॉय आया जिसको एजुकेशन आती थी, जो पढ़ा लिखा था, तो उससे सब लोग चारों तरफ घेर लेते थे। शाम के टाइम में अपना अपना काम निपटाने के बाद सब मिलते थे और उससे कहते थे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ के बताओ कि न्यूज़ में चल क्या रहा है, हमारे देश में एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट। सो नाउ टुडे कम टू द पेज नंबर 52, क्लास 8. Come to the page number 52. Let's start studying it. And so let's begin, and hopefully you all have your books with you, so there's no need to worry about the clarity of the words or book. So just listen to me very carefully. About this time, the idea of opening some kind of a school for the colored children in the village began to be discussed by members of the race. It means जब वो यंग बॉय आया था ओयो से और सब लोग उसे घेर के उसे सराउंडेड, मतलब कि उसके चारों तरफ बैठ के उसको पूछते थे न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, हमें बताओ। तो तब सब लोगों ने डिस्कस किया, जो उस रिलीजन यानी कि ब्लैक पीपल थे, जितने भी स्लेव पीपल जो अब स्लेव नहीं रहे, उन सब ने डिस्कस किया कि उस टाइम पे उनके दिमाग में आया कि हमें स्कूल ओपन करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए कलर्ड बच्चों के लिए। कलर्ड मतलब कलर्ड चिल्ड्रन मीन्स जो ब्लैक पीपल होते थे, राइट। वाइट पीपल मीन्स जो गोरे, और कलर्ड मतलब जितने भी ब्लैक एंड ऑल टाइप ऑफ अदर पीपल, राइट। तो उनके लिए हमें स्कूल खोलना चाहिए अपने गाँव में। ये सब डिस्कशन चल रहा था लोगों के बीच में। सिंस इट वुड बी द फर्स्ट स्कूल फॉर नीग्रो चिल्ड्रन दैट हैड एवर बीन ओपन in that part of Virginia, it was of course to be a great and wildly exciting event. Means ऑब्वियसली वहाँ पे अभी डिस्कशन चल रहा था इस बारे में, और क्योंकि वो लोग पहले इतने स्लेवरी में रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत फर्स्ट टाइम, बहुत एक्साइटमेंट की बात होगी। फर्स्ट टाइम था क्योंकि ये पहली बार था कि कुछ ऐसा स्कूल खुलने की बात हो रही है कलर्ड पीपल के लिए, नेग्रो बच्चों के लिए। नीग्रो मीन्स इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे नीग्रो मीन्स ब्लैक पीपल, राइट। जो कभी ही ओपन हुआ होगा, शायद कभी लाइफ में इन्होंने देखा नहीं होगा कि हमारे जैसे बच्चों के लिए, नीग्रो ब्लैक पीपल के लिए स्कूल खुला होगा इस गांव में, वर्जीनिया में। सो ये ऑफ कोर्स पहली बार हो रहा है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा एक ग्रेट और बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए, बहुत एक्साइटमेंट की, बहुत खुशी की बात थी उनके लिए। येस, येट नो फ्री schools had been started for colored people in that section. Hence, each family agreed to pay a certain amount every month. Means क्योंकि ये बहुत बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक्साइटमेंट की बात है, और पहली बार हो रहा है कि इस सेक्शन के लिए, ऐसे इन बच्चों के लिए स्कूल खुलने की बात हो रही है, फ्री में स्कूल खुलने की बात हो रही है। तो इसलिए हर फैमिली ने अग्री किया, डिस्कस किया, वो लोग माने कि हम लोग ना हर महीने कुछ अमाउंट पे करेंगे स्कूल के लिए, राइट। विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द टीचर हु वाज अपॉइंटेड वुड बोर्ड राउंड, दैट इज स्पेंड अ डे विद ईच फैमिली। ये सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने सोचा कि हम फ्री में स्कूल हमारे लिए खुल रहा है, बहुत प्राउड की बात है, बहुत लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हम लोग जो अब हमारे पास जो भी टीचर आएगा हमें पढ़ाने उस स्कूल में, हम हर फैमिली से उस टीचर के लिए हर मंथ कुछ ना कुछ पे करेंगे हर महीने, ताकि वो जो टीचर है वो भी, क्योंकि पूरा दिन अपना स्पेंड करेगा बच्चों के साथ, हर फैमिली के बच्चों के साथ, हर फैमिली के साथ उनको पढ़ाने में, तो उसको भी तो अपनी नीड है ना, कि वो भी तो अपनी नीड पूरी करेगा और उसको भी तो कुछ चाहिए जब कुछ कर रहा है वो किसी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत पूरा दिन, तो टीचर को भी कुछ चाहिए। इस
सोच के साथ उन लोगों ने डिस्कस किया। भले ही वो लोग इतने रिच नहीं थे, उनके पास अपने ही एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए नहीं था, बट अपने बच्चों को पढ़ाना था, उनको भी पढ़ना था, वो भी इंटरेस्टेड थे, उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ पे करेंगे, राइट। दिस वॉज नॉट बैड फॉर द टीचर, ये बुरा भी नहीं होगा टीचर के लिए। फॉर ईच फैमिली ट्राई टू प्रोवाइड द वेरी बेस्ट, राइट, क्योंकि ये फिर अच्छा होगा। मतलब इसको उन्होंने ऐसे सेंस में बोला है कि ये चीज़ बुरी भी नहीं होगी कि टीचर को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, और ये भी होगा कि उनको उनकी शिक्षा का, हम जैसे बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा बोलते हैं पहले हमारे टाइम में, तो ऐसा होगा कि टीचर हमें पढ़ाएगा या हमारे बच्चों को, तो हम उसके बदले में उनको कुछ पे करेंगे, हर फैमिली हर मंथ, राइट। तो ये हमारी फैमिली से जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा, जो भी फैमिली जितना बेस्ट कर सकती है वो हम करेंगे। ऑन द डे द टीचर वॉज टू बी इट्स गेस्ट, फर्स्ट डे जब टीचर आएंगे या आए तो वो उनके लिए गेस्ट की तरह थे। आई रिकॉल दैट आई लुक फॉरवर्ड विद एन एंशियस एपेटाइट टू द टीचर्स डे एट अ लिटिल केबिन। मीन्स वो कौन रिकॉल कर रहे हैं, हु आई रेफर्स टू हेयर, आए कौन है यहाँ पे, यस बुकर टी वॉशिंगटन। हमने पढ़ा था ना उनका कल नेम की कौन अपने बारे में लिख रहे हैं, स्टोरी कौन बता रहे हैं, बुकर, राइट। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अगर रिकॉल करता हूँ तो मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे इतना एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। एंग्शियस एपेटाइट मीन्स ईगरनेस थी, इतनी डिज़ायर थी, इतना इच्छा थी देखने के लिए कि टीचर कौन होंगे, कैसे होंगे, हमारे छोटे से केबिन यानी कि छोटे से रूम में आके हमें पढ़ाएंगे। All across the world, all across the country, it was a whole race trying to go to school. पूरी कंट्री में उस टाइम पे सारे के सारे जितने भी हमारे हमसे रिलेटेड हमारे जैसे लोग थे, सब कोशिश कर रहे थे कि वो स्कूल जाएं। No one was too old to make the attempt to learn. सब सोच रहे थे कि कोई भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ या इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। देखा वो उन लोग में इतनी ईगरनेस थी, इतनी ईगरनेस थी, इतना हार्ड वर्किंग थे, इतनी ज़्यादा उनके अंदर मन इच्छा थी कि हम लोग स्टडी करेंगे चाहे हम कितने ही बड़े हो गए हैं, राइट। इतना उनमें क्या बोलते हैं आपके ईगरनेस, आपकी लगन थी कि हाँ हमें कुछ करना है, राइट। एंड ऑलमोस्ट नो वन टू यंग, और कोई इतना यंग भी नहीं था कि हम पढ़ नहीं सकते, राइट। As fast as any kind of teachers could be found, not only were day schools filled but night schools as well. Means जैसे जैसे हमें टीचर्स मिलते गए वैसे वैसे हमारे ना ही सिर्फ डे स्कूल्स बट नाइट स्कूल्स भी फिल हो चुके थे। मतलब पढ़ने की इतनी इच्छा थी लोगों को वहाँ पे, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, सबको, कि डे स्कूल्स मतलब दिन में जो स्कूल्स लगते हैं सुबह से दोपहर तक या शाम तक जो स्कूल्स होते हैं, जैसे जैसे उनको टीचर्स मिलते गए पढ़ाने के लिए वैसे वैसे उन लोगों ने सबने मैनेज किया कि हम दिन में, कुछ लोग दिन में पढ़ा करेंगे और यानी कि बच्चे जो फ्री होते हैं वो दिन में पढ़ा करेंगे, और जो बड़े बूढ़े बड़े लोग जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी वो दिन में नहीं पढ़ सकते क्योंकि दिन में काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, रात को भी स्कूल्स खोलिए, नाइट स्कूल्स। तो जितने टीचर्स जैसे जैसे मिलते गए उन्होंने जैसे कैसे मैनेज किया कि दिन में बच्चे पढ़ा करेंगे डे स्कूल्स, और जो रात में हम पढ़ा करेंगे बड़े लोग, उनको हम बोलते हैं नाइट स्कूल्स। उसमें भी कोई स्टूडेंट आना चाहे, बच्चा आना चाहे, वो भी पढ़ते थे, राइट। द ग्रेट एम्बिशन ऑफ द ओल्डर पीपल वॉज टू ट्राई टू लर्न टू रीड द बाइबल बिफोर दे डाइड। उनमें ये जो इच्छा थी पढ़ने की वो ये थी, उनका जो मेन एम्बिशन, मेन गोल था अपनी स्टडीज़ सीखने का, बड़े लोगों में, बूढ़े लोगों में, उनमें जो इच्छा थी कि हमें पढ़ना है, कुछ सीखना है, वो इसलिए थी हमें रीड करना पढ़ना है ताकि हम अपने मरने से पहले बाइबल पढ़ सकें, राइट। उनको बाइबल पढ़नी थी, इसलिए वो लोग अपना पढ़ाई करना सीखना चाहते थे। Although the word Negro was commonly used in the author's time to refer to the African American people, मतलब जबकि ये वर्ड नीग्रो, इसका मतलब मैंने कल बताया था आपको, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ब्लैक पीपल। नीग्रो मतलब ब्लैक पीपल, जबकि ये वर्ड जो है बहुत कॉमन था ऑथर के टाइम पे। ऑथर मतलब बुकर के टाइम पे बहुत नॉर्मल था, लोग बोलते थे नीग्रो पीपल, बट अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को ये रेफ़र करता है, ब्लैक पीपल यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीका से बॉर्न हुए और जो अमेरिका में रहते हैं, इनको ये रेफ़र करता है। और ये उस टाइम पे बहुत कॉमन था बोलना, किसके लिए, फॉर अ डार्क स्किन पर्सन, जिनकी डार्क स्किन होती है। ओरिजिनली फ्रॉम अफ्रीका, कहाँ से आया ये वर्ड, अफ्रीका से। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू यूज़ दिस वर्ड, जबकि इतना कॉमन वर्ड था निग्रो बोलना उस टाइम पे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए, बट अब ये बुरा लगने लगा था। ऑफेंसिव मीन्स इंसल्टिंग लगने लगा था कि हमें कोई निग्रो कहकर बुलाए। पीपल ऑफ अफ्रीका
African origin usually prefer to be called black or in the USA African American. वो कहते थे मतलब वो जो ओरिजिनली मतलब जहाँ से आए थे वो अफ्रीका से आए थे राइट वो प्रेफर करते थे उनको निग्रोन पीपल ना बोल के उन्हें चाहे कोई ब्लैक बोले या फिर यूएसए अमेरिकन अफ्रीकन करके बुला ले बट उनको निग्रो वर्ड अब अच्छा नहीं लगता था इंसल्ट फील होता था उनको राइट. विद दिस एंड इन व्यू men and women who were 50 or 75 years old would often be found in the night school. जब ये सब बाद में ख़त्म हो जाता था दिन में तो वहाँ के जितने भी लोग थे आदमी या औरत जितने भी थे 50 इयर्स के जिनकी एज 75 इयर्स भी थी जितने भी बूढ़े लोग थे वो सब के सब कहाँ मिलते थे रात को नाइट स्कूल्स में. उनको भी पढ़ने की इच्छा थी वो भी नाइट स्कूल्स में मिला करते थे वो भी पढ़ते थे राइट. Some day schools were formed soon after freedom. कुछ डे स्कूल्स तो बहुत जल्दी बन गए थे फ्रीडम के बाद ही. बट द प्रिंसिपल बुक स्टडीड इन द संडे स्कूल वॉज द स्पेलिंग बुक. मीन्स जो मेन बुक होती थी जो हम पढ़ाई करते थे उस टाइम पे संडे स्कूल को पढ़ते थे. मेन बुक कौन सी थी वो स्पेलिंग बुक जिसमें हम संडे को स्पेलिंग सीखते थे. Day school, night school and Sunday school were always crowded and often many had to be turned away for want of room. मतलब जितने भी दिन के स्कूल्स थे या नाइट स्कूल्स थे या संडे स्कूल्स थे बहुत भरे हुए होते थे और इतने भरे हुए होते थे कि कम से हमें कई बार तो बहुत सारे रूम्स की ज़रूरत पड़ जाती थी या फिर हमें डेज़ अलग अलग करने पड़ते थे. करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. In this, the opening of the school in Kanwaha Valley, however, brought to me one of the sharpest disappointments that I ever experienced. Means, अब वो बोल रहे हैं बुकर कि जब स्टार्टिंग स्कूल की हुई थी स्कूल खुलने लगे थे हमारे कनवाहा वैली में गांव में हमारे जो वैली थी वहाँ पे तो उसके खुलने के बाद मेरे पास एक बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत हर्ट फील हुआ जो मैंने कभी ही एक्सपीरियंस की होगी. सिर्फ वही एक चीज़ थी जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था. आई हैड बीन वर्किंग इन अ सॉल्ट फर्नेस फॉर सेवरल मंथ्स. मैं बहुत टाइम से एक सॉल्ट फर्नेस में काम कर रहा था. माई स्टेप फादर हैड डिस्कवर्ड दैट आई हैड फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द फैमिली and so when the school opened he decided that he could not spare me from my work. Means वो एक सॉल्ट फर्नेस में काम कर रहे थे बहुत टाइम से बहुत महीनों से. तो उसके स्टेप फादर ने देखा कि नोटिस किया कि जो ये बुकर है ये फाइनेंशियल वैल्यू है बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली को. तो इसलिए उन्होंने उसको स्कूल जाने से जब स्कूल ओपन हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उसको काम नहीं छुड़वाऊँगा मतलब उसको पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दूंगा. वो पढ़ेगा नहीं दिन में जाके काम करेगा पहले. आई वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड. मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था. द डिसअपॉइंटमेंट वॉज मेड इवन मोर सीवियर बिकॉज आई कुड सी फ्रॉम माई प्लेस ऑफ वर्क द हैप्पी चिल्ड्रेन पासिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स. मीन्स मेरा जो हार्टफेल था मैं जो इतना डिसअपॉइंट हुआ था वो और ज़्यादा पेनफुल हो गया था. सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस और सीवियर मतलब पेनफुल हो गया था क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता था मेरे प्लेस ऑफ वर्क वहाँ से मैं देख पाता था कि कितने सारे बच्चे स्कूल से आते हैं जाते हैं दोपहर में मॉर्निंग में. तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहता था. और जब स्कूल खुले फाइनली तब मेरे फादर ने मना कर दिया कि नहीं तुम काम करोगे फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करोगे ना कि पढ़ाई करोगे. तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ. My mother tried to comfort me in all the ways she could. Don't worry dear. मेरी मम्मा जैसे भी करके मुझे बहुत कंफर्ट फील करवाती थी मुझे शांत करवाती थी मुझे अपसेट नहीं होने देती थी कि कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा. Who said these words to whom? Mother of Booker said to him. All right. God will help you find a way to learn. God तुम्हारी हेल्प करेंगे कुछ भी वे ढूंढने का कि तुम्हें किसी और तरीके से हेल्प कर देंगे ताकि तुम पढ़ सको. आफ्टर अ वाइल ये किसने कहे थे वर्ड्स ये उसकी मम्मा ने कहे थे उसको राइट. आफ्टर अ वाइल कुछ टाइम बाद आई मैनेज हु सेड दिस बुकर आई मैनेज टू अरेंज सम लेसन्स एट नाइट विद द टीचर. कुछ टाइम बाद मैंने जैसे कैसे अपने
लेसन्स यानी कि अपने सेशंस टीचर के साथ रात को सेटल मैनेज कर लिए थे कि टीचर से मैं रात को पढ़ा करूँगा, जैसे कि बड़े पढ़ते थे नाइट स्कूल्स में वैसे ही। आफ्टर द डेज वर्क वॉज डन, जैसे ही मेरा दिन का काम ख़त्म हो जाता था उसके बाद मैं टीचर से पढ़ाई किया करता था। These night lessons were so welcome that I think I learned more at night than the other children did during the day। मतलब ये नाइट लेसन्स इतने अच्छे होते थे कि मुझे अब समझ आया कि शायद रात को पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा होता है उन बच्चों से ज़्यादा जो दिन में ही पढ़ते होंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ते थे टीचर से तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। बट जब मैं अकेला या कुछ ही बच्चे मेरे साथ पढ़ते होंगे रात में तो मैं बहुत अच्छे से समझ पाता था, टीचर्स के साथ डिस्कस कर पाता था, अपनी प्रॉब्लम्स ले पाता था। बट माई बॉयज हार्ट वॉज स्टिल सेट अपॉन गोइंग टू द डे स्कूल। बट फिर भी मेरा मन जो था, ये होता है ना बच्चों का कि दिन में जाना, खेलना कूदना, स्कूल जाना, तो उसका मन करता था फिर भी कि मैं दिन में स्कूल जाऊँ, डे स्कूल्स में जाऊँ। बट आई डिड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू पुश माई केस। बट फिर भी मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, कोई भी ऑफ़र, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की कि मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी मतलब लॉस नहीं चाहता था। तो मैं कोशिश करता रहता था कि मैं रात में भी अच्छे से पढूं, और अगर मेरे को दिन में कभी भी पॉसिबल हो पाता था कि मैं दिन में डे स्कूल जा सकूं तो मैं कोशिश करता था जाने की। ऑल राइट, सो फॉर टुडे इट्स इनफ। वील सून कंप्लीट दिस चैप्टर in the next week or in this week, so let me see. So for today it's enough, so stay connected and stay safe. Bye bye.